A very good morning to each and every student of class 4th. Subject is moral value, chapter 7 and its exercise. So let's start the exercise. That is 1A. Read these words. Correct those words that describe people who are irresponsible. ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड्स को पढ़ना है और ऐसे वर्ड्स जिनसे ये पता चले कि किसी आदमी के गैर जिम्मेदार होने का, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल होने का पता चले, ऐसे वर्ड को आपको वो उसके ऊपर मार्क करना है। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट वन देखेंगे, क्या लिखा है, लॉस्ट। लॉस्ट का क्या मतलब होता है, खोया हुआ। ठीक है, इंसान जो अपने में खोया रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसके ऊपर मार्क करेंगे सब लोग। नंबर सेकंड है हेल्पफुल। हेल्पफुल तो नहीं होगा, ठीक है, हेल्पफुल तो इंसान जो होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ठीक है, इस पर नहीं करेंगे। उसके बाद है कैजुअल। कैजुअल नहीं होगा। ठीक है, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है नेगेटिव थिंकर। ठीक है, हमेशा उल्टा सोचने वाला। समझ में आया, जो हमेशा ऐसा सोचे कि मैं अगर ये ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे से नाराज़ हो जाएगा, तो ऐसा हमेशा क्या है, हमेशा उल्टा सोचने वाला। ठीक है, तो ये पेसिमिस्ट क्या हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, इस पर भी करेंगे मार्क। एंग्री। एंग्री भी क्या हो जाएगा, एंग्री अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, गैर जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्यों है ना। अगर हमेशा कोई इंसान गुस्सा करता रहेगा तो क्या होगा, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी होगा। ठीक है, और वजह क्या होगा, वो जिम्मेदारी अपनी नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है क्विटर। क्विटर का होता है मतलब जो आसानी से हार मान जाए, है ना। ठीक है, जो लोग आसानी से हार मान जाते हैं वो क्या होते हैं, गैर जिम्मेदार भी होते हैं। ठीक है, इस पर करेंगे मार्क। फिर उसके बाद है फियरफुल। फियरफुल जो होगा डरपोक टाइप का। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपका जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इस पर भी करेंगे। फिर उसके बाद हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का क्या होता है, मतलब इजी से, मतलब आसानी से किसी का शिकार हो जाना। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बिल्कुल पागलपन शो करना। ठीक है, तो ये गैर जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कोई किसी एक चीज़ के लिए पागल हो रहा है तो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, मतलब कि क्या है, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके आप बस फ़ोन के पीछे अगर पागल हो रहे, गेम के पीछे पागल हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इररिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनसिक्योर। इनसिक्योर का मीनिंग होता है मतलब कि हमेशा किसी चीज़ के लिए इनसिक्योरिटी शो करना, है ना। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल में आएगा। फिर उसके बाद है ऑब्स्टिनेट। देखिए मैंने, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन। ठीक है, स्टबन का मीनिंग होता है आपका ज़िद्दी। ठीक है, जो लोग ज़िद्दी होते हैं, मतलब कि बात नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, तो वो भी कैसे लोग हो जाएंगे, वो भी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लूज़र। लूज़र भी कैसे होंगे, इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने ही काम के लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, इररिस्पॉन्सिबल, लूजर पर्सन्स। स्टबन का मतलब वही होता है, जिद्दी। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा इररैशनल। इररैशनल का मीनिंग भी आपका यही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी का ये मतलब होता है हमेशा अपने आप को वो दिखाना, बहुत कमज़ोर है हम, मतलब हम बहुत मारे हुए, किस्मत के मारे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, वो भी गैर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इस पर भी लगाएंगे टिक। और अगर आपको जिसमें से समझ में आ रहा है आप उस पर लगा सकते हैं, आप अपने से सर्च करेंगे गूगल पे इन सब का मीनिंग। समझ में आ रहा है सबको, गूगल पे सर्च करेंगे इसका मीनिंग, और इसकी जो भी मीनिंग है, अगर जिसमें आपको लगता है कि इसका मीनिंग आपके इररिस्पॉन्सिबल से मैच कर रही है तो वो आप उसके ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, अगला करेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नंबर 1 देखिए, बोथ द बॉयज ईजली आउटडिड। लिखेंगे आउटडिड एवरीवन अराउंड। नंबर 2 बी है, द फर्स्ट यूज ऑल हिज टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंस। लिखिए टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंट, दो है ना उसमें दिए हुए स्पेस, उसमें लिखिए दोनों में। सी में देखिए, द सेकेंड मैन इक्वली अवेयर ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी लिखेंगे CAPABLITIES, कैपेबिलिटी।
क्या देख रहे हो, पीछे पलट के भी देख सकते हो स्पेलिंग, ठीक है। नेवर स्टॉप्ड फीलिंग अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी में जो दूसरा वाला स्पेस है उसमें लिखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी में लिखिए द सेकेंड मैन वुड फील ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, obliged, obliged to help others. E, the second man was a much loved and well known, स्पेस में लिखेंगे E में स्पेस में लिखेंगे well known person, हो गया। F, the disaster hardly affect, ठीक है, F में लिखेंगे affect, AFFECT, affect the people in the second man's reason। G में लिखेंगे the greatest fame, FAME, fame and wisdom। Why don't you writing? G में fame and wisdom, हो गया, fame and wisdom। H, the first man understood the importance to be ready always to offer a helping hand to all। H में लिखेंगे helping hand, H में लिखेंगे helping hand, हो गया। C देखिए करेक्ट और रॉन्ग मार्क करना है। फर्स्ट में लिखेंगे both the men developed in a different way, ये सही है, सही का मार्क करेंगे। B, the second man was responsible, ये सही है, इस पे सही का मार्क करेंगे। C, the second man didn't care for his own ड्रीम ऑफ ग्रेटनेस, ये भी सही है, ठीक है। जो सेकंड वाला पर्सन था वो अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता था, ठीक है। डी, दी सेकेंड मैन हु वॉज ऑलवेज बिजी इन लुकिंग फॉर द मोर इफेक्टिव वे टू हेल्प अदर्स, ये भी आपका करेक्ट है। ई, द फर्स्ट मैन्स मेथड वर एडमायरेबल, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट मैन बस अपने बारे में सोचता था, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से देख करके आप करेंगे। मैंने बस आंसर यहाँ पर लिखा है फर्स्ट का, ए का। दे वर टू एक्सेप्शनली गिफ्टेड एंड इंटेलिजेंट बॉयज, देयर वंडरफुल टैलेंट वर ऑब्वियस फ्रॉम एन अर्ली एज। बी हो गया, ये बी का आंसर यहाँ है। इट्स अ लॉन्ग आंसर एंड देन इट्स सी आंसर। यू कैन सी एंड राइट फ्रॉम हियर, ओके। सी एंड डी, ई। So that's it. It's exercise number chapter 7. It's completed.